हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड दिस इज द पिक कार्ड रीडिंग कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। तो एज यूजुअल वी हैव 3 पाइल्स ओवर हियर। ये है आपका 10 ऑफ कप्स फर्स्ट पाइल, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड सेकंड पाइल एंड उसके बाद है हमारे पास पेज ऑफ कप्स जो है आपका थर्ड पाइल। इन तीनों के जो टाइम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब वहां से जाके इंट्यूटिवली अपना लॉजिकल माइंड यूज नहीं करना है कि इस कार्ड का ये मतलब है तो आई शुड चूज दिस कार्ड। नो, डोंट डू दैट, बिकॉज ये कार्ड सिर्फ रेफरेंस के लिए है। हम टैरो कार्ड रीडिंग से अलग डेक से देखेंगे कि क्या एनर्जी और क्या फीलिंग है, तो इंट्यूटिवली ही आप कार्ड चूज करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो माय लवली सोल, सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है या 10 ऑफ कप्स का कार्ड चूज किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1 एंड गाइज इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको यहाँ पर यूजर नेम दिख रहा होगा। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। प्लीज स्पिरिट गाइड्स हमें बताइए इनके पर्सन क्या फील करते हैं इनके लिए करेंटली। पाइल नंबर 1, योर पर्सन इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। वो अभी हम आगे देखेंगे कि वो क्या छुपा रहे हैं या किस तरीके की एनर्जी है, बट डेफिनेटली आप जिस भी पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में हैं या जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, दैट पर्सन इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू बिकॉज इंट्यूटिवली मुझे मून कार्ड दिखाई दिया है एंड मून कार्ड टॉक्स अबाउट इल्यूजन और हाइडिंग समथिंग। उस तरीके में मुझे उस एनर्जी में वो कार्ड दिखाई दिया है अभी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। इनके पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं स्पिरिट गाइड। ओके, आई एम जस्ट पिकिंग दिस वन। वी हैव द कार्ड सन, वी हैव द कार्ड हर्मिट। ओके, ओ माय गॉड, वी हैव 3 मेजर अरकानास पाइल नंबर 1। वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग। सो डेफिनेटली सबसे पहली बात तो आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं पाइल नंबर 1, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। आपकी वजह से इस पर्सन के लाइफ में एक मेजर अवेकनिंग चल रही है। बेशक ये आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, डजेंट मैटर, बट डेफिनेटली थिंग्स आर चेंजिंग। मे बी आपके आने से पहले ये पर्सन एक डार्क में थे, ऑल्दो अभी भी ये पर्सन किसी जर्नी से गुजर रहे हैं जहाँ पर एक सॉलिट्यूड इनके लिए ज़रूरी है, अकेले रहना इनके लिए ज़रूरी है, या काफ़ी ये सोच विचार कर रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेके। बट विद अदर कार्ड्स आई एम सीइंग कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस पर्सन की लाइफ में, जहाँ जाकर इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनको अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेके आनी चाहिए। अब देखिए अलग तरीके से हो सकता है, अभी हम देखेंगे। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि उनको आपके साथ ही न्यू बिगनिंग लेके आनी है, बट फॉर सम अदर्स आई एम सीइंग कि वो अपनी लाइफ में एक मेजर न्यू बिगनिंग लेके आने वाले हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। इनके पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं, पाइल नंबर 1 के पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं स्पिरिट गाइड्स। वाओ, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, वी हैव द हायरोफेंट। दिस पर्सन इज डेफिनेटली हाइडिंग दीज फीलिंग्स फ्रॉम यू। ये पर्सन बिल्कुल आपसे फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन को लगता है कि आपके और इनके बीच में एक बहुत ही मेजर पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है कि ये सेम चीज़ आपको भी इस पर्सन के साथ फील होती है। डेफिनेटली ये पर्सन एक स्टेबिलिटी आपके साथ महसूस करना चाहते हैं, एक स्टेबल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं, बट मुझे यहाँ पर हर्मिट के कार्ड के थ्रू एक फियर दिखाई दे रहा है एंड विद दिस कार्ड ऑफ फूल एज वेल। अगर मैं इस फोटो के हिसाब से इंट्यूटिवली देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट अभी भी इनके अंदर थोड़ा सा एक फियर है, एक डर है। वो चीज़ मुझे इन दोनों कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगेन दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अवेकनिंग। फॉर सम ऑफ यू गाइस ये हो सकता है कि ये पर्सन आपसे अरेंज मैरिज सेटअप के थ्रू मिले हैं, या किसी ऐसे फॉर्मल सेटअप के थ्रू आपकी इनसे बातचीत हो रही है, या आपके वर्क प्लेस में भी ये पर्सन हो सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। वाओ, द 4 ऑफ पेंटिकल्स। एज आई टोल्ड यू कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं दैट दिस पर्सन इज नॉट टेलिंग यू, एंड विद दिस कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल कोई इस पर्सन की सोच है, कोई थिंकिंग है जो ये पर्सन छोड़ना नहीं चाहते। अभी भी इस पर्सन को पास्ट की चीज़ों से काफ़ी अटैचमेंट है, एंड हो सकता है ये पर्सन कोई फिक्स्ड साइन हो, टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर एक स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, काफ़ी पॉसिबिलिटी है। बट डेफिनेटली विद दिस कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स, विद अदर कार्ड्स आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज
ट्राइंग टू स्टिल होल्ड ऑन समथिंग। जैसे कि कहते हैं ना कि इस पर्सन की लाइफ में आपके आने से एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, वो शिफ्ट के करीब जा रहे हैं, पर अभी भी उनके अंदर एक डर है। तो अगर आपकी बात करी जाए कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, तो इस पर्सन को आपको देख के ये लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक लाइट लेके आए हैं। आप काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन है, ऐसा इस पर्सन को आपको लेके लगता है। पर इस पर्सन को ये भी लगता है दैट यू आर वेरी इमोशनली डीप। अब बहुत ज़्यादा इमोशनली डीप हो कि कभी कभी ये भी आपको समझ नहीं पाते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। ये भी या तो आप कम्युनिकेट अगर करते हो तो उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, या जो एग्जैक्ट बात कहनी होती है वो कह नहीं पाते हो, वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। इस पर्सन को ये भी लगता है दैट यू आर समवन हु इज़ फैमिली ओरिएंटेड। आप फैमिली ओरिएंटेड हो, ये चीज़ इस पर्सन को दिखाई देता है। एंड इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप ट्रेडिशनल चीज़ों को वैल्यू करते हो, यू डेफिनेटली वैल्यू दोज ट्रेडिशनल थिंग्स। बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो थिंक दैट मे बी समथिंग हैपेंड इन योर चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिस वजह से यू आर समवन जो बातों को बहुत दबा के रखते हैं। बिकॉज अगेन इट्स गिविंग मी दैट मून कार्ड जो मुझे इंट्यूटिवली दिखा था, दैट समवन हु इज होल्डिंग समथिंग ऑन टू टाइटली एट द सेम टाइम नॉट टेलिंग कि एग्जैक्टली है क्या। जैसे कि होता है ना, बिल्कुल हार्ट ओपन करके आप सामने वाले से खुल के आप बातचीत कर रहे हो, वो इस कनेक्शन में मुझे एक लैक दिखाई दे रहा है वहाँ पर, उस चीज़ पे जाके। प्लीज व्यूअर्स, इनके पर्सन क्या फील करते हैं इनके लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है इस कनेक्शन में पेशेंटली आपके साथ चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, बट ऑन अ स्लो लेवल, स्लो तरीके से जाना चाहते हैं। पेशेंस के साथ ये धीरे धीरे आगे जाना चाहते हैं। ये पर्सन रश नहीं करना चाहते। अगर ये रश करना चाहेंगे भी तो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज अभी भी ही इज़ गोइंग थ्रू और शी इज़ गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ हीलिंग। ये पर्सन अभी भी अपनी लाइफ में, जीवन में किसी हीलिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि चीज़ें दोनों के लिए, आप दोनों के लिए अभी स्लो जाना बेटर है, पेशेंस के साथ लाइफ में जाना बेटर है। बिकॉज ये कनेक्शन आप दोनों को पेशेंस भी सिखा रहा है और इमोशनली मैच्योर भी बना रहा है। समवेयर आप इस कनेक्शन में ट्रिगर भी हो सकते हो, जहाँ पर आप अपने आप से काफ़ी क्वेश्चन करोगे, और वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। उस तरीके की एनर्जी भी मुझे इस कनेक्शन के थ्रू दिखाई दे रही है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू नो कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, उसके लिए यू कैन बुक अ पर्सनल पेड रीडिंग विद मी। आपको मेरा वेबसाइट लिंक दिखाई दे जाएगा। अगर आपको वेबसाइट पे कुछ समझ ना आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वो भी आपको वहाँ पर दिख जाएगा। एंड अगर रीडिंग आप लोगों से मैच करती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर पिक अ कार्ड रीडिंग्स तो आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा मुझे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन भी लोगों ने पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चूज़ किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको जनरल स्पिरिचुअलिटी को लेके क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, या आपके कुछ भी डाउट्स हैं टैरो कार्ड्स को लेके। एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर पिक अ कार्ड रीडिंग्स, वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती है, मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम दिख रहा होगा, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल पेड रीडिंग तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ समझ ना आए, उसके बाद आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हमें बताइए। स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 2 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इनको लेके। पाइल नंबर 2 के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इनको लेके। वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस, वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ wands. First of all, this is a very strong karmic connection, or you can say both of you guys are going through some kind of a karmic lesson. अभी आप दोनों किसी कार्मिक लेसन से चल रहे हो। अगर आपको लगता है दैट इट्स नॉट अ कार्मिक कनेक्शन, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर है। इनके पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं, इनके पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं। ओके, 5 of cups।
सो दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट समवेयर आपके पर्सन को ये कनेक्शन बहुत अनबैलेंस्ड लग रहा है. आई एम रियली सॉरी, कुछ लोगों को ट्रिगर कर सकता है, बट कुछ लोगों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हो सकता है आप लोग इस पर्सन के साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी. अगर ये पर्सन कोई न्यू है तो ये चीज़ अपने आप माइंड में रखो कि ये पर्सन जो है अब एक सेल्फ लव जर्नी से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इनकी लाइफ में काफ़ी टॉक्सिक कनेक्शन रहे हैं. इस पर्सन को अभी लाइफ, स्पेशली अपनी लव लाइफ, काफ़ी बर्डन नज़र आ रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस है. एंड आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए पर्सन ये फील करते हैं कि यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ जर्नी जो सेल्फ लव से रिलेटेड है, एंड आप भी अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस से गुजर रहे हो. अगर ये पर्सन कोई पुराने पर्सन है तो जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन में वो ओवर गिवर हैं, कि उन्होंने ज़्यादा किया है. अब इट्स टोटली अप टू यू. सी, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि नहीं हमने ज़्यादा किया है, उन्होंने नहीं किया है, बट इट्स जस्ट कि इस पर्सन की अपनी सोच है. उनको लगता है कि उन्होंने इस कनेक्शन में बहुत ओवर किया है एंड समवे कनेक्शन कहीं वर्क नहीं कर रहा है. एंड दिस पर्सन ऑल्सो थिंक्स कि इनके पास अभी आपको कुछ देने के लिए नहीं है, इवन इफ दिस समवन न्यू. इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खो चुका है, जबकि इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के माइंड में है. इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लव बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ होती है, उसको पाना, उसके लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है. पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन का राहु जो है वो मून के साथ बैठा है इनके, या फिर शनि और चंद्रमा कंजंक्शन में है इनके चार्ट में. वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज दिस पर्सन ओवर थिंक्स अबाउट द सिचुएशन. ये पर्सन चीज़ों को लेके बहुत ओवर थिंक करते हैं, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है. सम ऑफ यू गाइज कैन बी पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है वाटर साइन की काफ़ी ज़्यादा आ रही है. कुछ लोग यहाँ पर मार्स की एनर्जी भी मुझे दिखा रहे हैं, तो एरीज भी हो सकते हैं, या फिर सेजिटेरियस. दैट्स इट. ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं. लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स. प्लीज यूनिवर्स, इनके पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं, इनके पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं. स्पिरिट गाइड्स. 9 of Cups in reverse. This person is not feeling very much satisfied in this connection. Pile number 2. ये पर्सन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे हैं. इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ लाइफ चीज़ जो है लाइफ में इनके मिसिंग है, बेशक हो या ना हो. जैसे कि होता है ना कि इट्स गिविंग मी दैट एनर्जी ऑफ केतु, दैट केतु सिटिंग विद योर वीनस, एंड आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है आपकी लव लाइफ को लेके, और वो चीज़ नहीं हो पा रही है तो आप बहुत निराश हो रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है. इंस्टेड कि आप ये समझे कि लाइफ ऐसे ही होती है, दोनों तरफ से आपको एडजस्ट करना पड़ता है, चीज़ों को बैलेंस करके चलाना पड़ता है. तो वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में इस पर्सन के थ्रू फील नहीं हो रही है आपको लेके. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप एग्जैक्टली वो नहीं दिखाते हो जो आप इन रियलिटी हो. ये ऐसा पर्सन को लगता है, मुझे नहीं लगता. आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगे तो. आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अ ब्लंट पर्सन. मुझे जो दिख रहा है मैं आपको वो ज़रूर बताऊंगी, एंड आप मुझे बताएंगे कि ये चीज़ें मैच करती हैं या नहीं करती हैं. बट इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, एंड दैट्स द ओनली रीज़न जहाँ पर चीज़ें नहीं बन रही हैं. वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. दिस कार्ड इज गिविंग मी दिस पॉजिटिव साइन कि अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपसे काफ़ी. लॉट ऑफ अट्रैक्शन. अगेन बॉन्ड है तो फायरी साइन, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज और सेजिटेरियस की हम पहले यहाँ पर बात कर चुके हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद दिस कार्ड इज शोइंग मी दैट डीप डाउन सबकॉन्शियसली इस पर्सन को लगता है कि आप इनसे सुपीरियर हैं. बेशक ये आपको कुछ भी बोले, कुछ भी दिखाए, बट डीप डाउन इस पर्सन को वो चीज़ लगती है, और इनको लगता है कि करेंटली वो आपको लाइफ में वो कुछ नहीं दे सकते जो आप डिजर्व करते हो, बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट. एंड अगर आप ये सोचो कि आप इस पर्सन के लिए काफ़ी कुछ करोगे तो ये पर्सन ही विल बी बैक टू नॉर्मल और शी विल बी बैक टू नॉर्मल, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, बिकॉज इस पर्सन की अपनी खुद की जर्नी है. आप उस चीज़ को आगे पुश नहीं कर सकते हो, इस पर्सन को उस जर्नी में आगे पुश नहीं कर सकते हो. आपका जितना रोल है आप उतनी ही चीज़ कर सकते हो. आई डोंट नो व्हाई ये मैंने पिछले पाइल में नहीं किया है, बट इन योर पाइल आई एम जस्ट फीलिंग लाइक टू पुल वन गाइडेंस कार्ड. जस्ट अ सेकेंड. स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है रिलेटेड टू दिस कनेक्शन. पाइल नंबर 2 को आप इस कनेक्शन से क्या गाइडेंस देना चाहते हैं.
लुक एट द बिगर पिक्चर। मे बी आप भी अगेन कि करंट सिचुएशन, करंट प्रॉब्लम को लेकर आपको ऐसा लग रहा है नथिंग विल वर्क आउट इन योर लाइफ, बट यूनिवर्स चाहती है सेजिटेरियस अगेन कि यू शुड लुक थिंग्स विद अ बिगर पिक्चर। आपको ये समझना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो कनेक्शन आते हैं समवेयर इट इज़ ओवर हेयर टू एक्सपैंड अस, कि हम एक्सपैंड कर सके, ग्रो कर सके। ये कनेक्शन आपको एक तरीके से एक आईना दिखा रहा है कि आप देखें कि आप में कहाँ कहाँ चीज़ों को आपको ठीक करने की ज़रूरत है। बिकॉज आपको अपने आप से ये पूछना है कि इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो आपको ट्रिगर क्यों कर रहा है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट। क्या आपको भी अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। बिकॉज आई एम सीइंग कि ये कनेक्शन दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये दोनों को हेल्प कर रहा है एक आईना दिखाने में और अपने इनर वर्क करने पे, दोनों को ये हेल्प कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू नो कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। रीडिंग मैच करती है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। ब्यूटीफुल लवली सोल, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है या पेज ऑफ कप्स का कार्ड चूज किया है, लेट मी सी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो आप भी हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। एंड अगर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, जनरल चीजें जानना चाहते हैं या और भी कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ पर यूजर नेम दिख रहा होगा। एंड इफ यू वांट टू बुक अ पर्सनल पेड रीडिंग तो आप मेरी वेबसाइट से जाके डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। अगर वहां से समझ ना आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, बट जस्ट रिमेंबर थोड़ा सा वहां पर टाइम लग सकता है व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने में। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 3 के स्पिरिट गाइड्स प्लीज हमें बताइए। श्री विष्णुवे नमः। इनके पर्सन जो है इनके लिए क्या फील करते हैं, इनके पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। योर पर्सन थिंक्स दैट यू आर अ वेरी लवेबल सोल, अ वेरी इंडिपेंडेंट सोल। बहुत पैशनेट है आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके। एंड एक इंटेंस केमिस्ट्री और कनेक्शन आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं इस कनेक्शन में। एट द सेम टाइम ये पर्सन लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली भी सोचना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके, बिकॉज हो सकता है इस पर्सन ने अपनी लाइफ में काफी कुछ एक्सपीरियंस करा हो। एंड आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि पर्सन बहुत कोल्ड है या जिस तरीके से बात करते हैं बिल्कुल भी इमोशनली एक कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। इस तरीके से आप कुछ फेस कर सकते हैं इस पर्सन के साथ। वी ऑल्सो हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ओवर हियर। विद दिस कार्ड ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड्स, डीप डाउन योर पर्सन रियली वॉन्ट टू पुट एफर्ट इन दिस कनेक्शन। आपके पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट डालना चाहते हैं। अगेन यहाँ पर पैशन बहुत स्ट्रांग आ रहा है, लाइक एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंटेंस एंड स्ट्रांग है इस कनेक्शन में। एंड ये पर्सन बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेके। दिस पर्सन ऑल्सो फैंटेसाइज अबाउट यू अलॉट, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू गाइज, या तो आप इस पर्सन के साथ ट्रैवल ऑलरेडी कहीं दूर कर चुके हैं या ये पर्सन आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम जस्ट गेटिंग दिस स्ट्रॉन्ग साइन कि ये पर्सन आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, मोमेंट्स जीना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनके पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं स्पिरिट गाइड्स। Six of Cups, wow, this is really nice. ये पर्सन आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपके साथ काफी कुछ शेयर कर सकते हैं, जो मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन ऑल्सो फील्स कि आप एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो, कि यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपको इनकी लाइफ में भेजा है। एंड इस पर्सन को ना आपके पास से बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी आती है। इट डजेंट मैटर कि आप छोटे हो एज में या ये पर्सन एज में छोटे हैं, बस इस पर्सन को वो बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी तरफ से आती है। एंड बार बार ये चीज आ रही है दैट दिस पर्सन इज रियली पैशनेट अबाउट यू। बहुत ज्यादा पैशन है यहाँ पे। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है पर्सन आपसे एज में बड़े हैं या ये पर्सन काफी मेच्योर एंड काफी स्टेबल पर्सन है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग लिए ऐसा आ रहा है कि आपकी इस पर्सन से बातचीत हो रही है, बट अभी इस पर्सन ने आपको मैरिज के लिए प्रपोज नहीं किया है या बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दी है। बिकॉज विद दीज कार्ड्स आई एम सीइंग कि इस पर्सन ने काफी कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। एंड कुछ भी नया डिसीजन लेने से पहले ये पर्सन बहुत सोचते हैं,
बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाते हैं कि क्या गलत होगा, क्या सही हो सकता है, यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, इस तरीके की एनर्जी। और होता है ना कि आप जब लाइफ में बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजरते हो तो आपको लगता है कि प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करो, उस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू आ रही है। फॉर सम ऑफ यू गाइज, नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप इस पर्सन के साथ 3 साल से हो तो ये पर्सन बहुत जल्द, दिस पर्सन इज गोइंग टू प्रपोज यू, या कुछ ना कुछ मैरिज का ऑफर, एक स्टेबिलिटी का ऑफर ये पर्सन लेके आने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन सोच विचार कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए सिर्फ 3 साल वाला मुझे दिखा है, 3 साल से ऊपर है या एटलीस्ट 3 साल हो चुके हैं, तो काफी पॉसिबिलिटी है उस चीज की कि ये पर्सन आपके लिए एक स्टेबल कनेक्शन लेके आए। We have the card of Page of Pentacles. Yes, with this card of Page of Pentacles, I am seeing कि this person want to take some step towards you. ये person आपकी तरफ आना चाहते हैं, अगर स्पेशली ये person कोई नए हैं तो, बट ये धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एकदम से चीजों को एक तरीके से रश नहीं करना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पर बाकी के कार्ड्स दिखा रहे हैं, क्योंकि अंदर से इस पर्सन को बहुत इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है, एक फिजिकल कनेक्शन फील हो रहा है, काफी पॉजिटिविटी वो महसूस कर रहे हैं। बट अगर वो लॉजिकल एंड प्रैक्टिकली सोचते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं वो चीजें बहुत रश ना करते हैं। मेरे हिसाब से जो वो चीज सोच रहे हैं वो ठीक भी है, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है। सो पाइल नंबर 3, अगर आप ये जानना चाहते हैं दैट व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं। और अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।